This is what happens when you take the world's most dangerous anabolic compound, Tren. और Tren आपसे ऐसी ऐसी हरकतें करवाएगा, पंप देख रहे हो किससे आया है? वायग्रा से। कि you will be shocked. जैसे कि ये, बिकॉज मैं कभी कभी यूज करता हूँ वायग्रा एज अ प्री वर्कआउट। या फिर ये। प्रोटीन में पोस्ट वर्कआउट में मिलाते हैं दारू। When I look back at it, I realized कि what the hell was I doing? But then, as I started reading more about compounds and anabolics, I realized कि ये तो ट्रेंड का major side effect है. But these days, social media पे ऐसा लगता है जैसे everybody wants to be on trend. I mean, it's cool to be on trend, right? सबको लगता है कि ट्रेंड लेने से बॉडी तो बनी जाएगी. And mind you, ट्रेंड से बॉडी जरूर बनती है. But ट्रेंड को हैंडल करना is very risky for your long-term health. So today, let me share with you what it actually feels like to be on trend. सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेन आखिर है क्या. ट्रेन या फिर ट्रेनबोलोन एक एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है. ट्रेनबोलोन का वेटरनरी यूज कैटल यानी गाय बैल जैसे लाइव स्टॉक में मसल और बॉडी वेट बढ़ाने के लिए होता रहा है. और आज बॉडी बिल्डिंग में जो ट्रेन यूज होता है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बना ही नहीं. मतलब ये सारे बॉडी बिल्डर्स गाय भैंसों वाले इंजेक्शंस अपनी बॉडी में डाल रहे हैं सिर्फ थोड़े बहुत मसल्स बनाने के लिए. वैसे मैं भी तो यही डाल रहा था until this happened. Do you know ट्रेंड को लेकर इवन सीबम जैसे वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डर ने भी ओपनली अपना कंसर्न शो किया. Listen to what he says. The biggest one is like tread. It's probably the most toxic thing you can put in your body. I've done it in the past, but I don't anymore. It just comes in, it harms your kidneys, your liver. Trend can screw your organs, but ट्रेंड लेने से आपकी बॉडी में amazing changes आ सकते हैं. Strength and recovery will be skyrocketed, and let me tell you, you will feel invincible like a superman. Imagine करो आप जिम जाते हो. वेट जो पहले हेवी लगते थे अब वो कंपैरेटिवली लाइट फील होने लगते हैं. आपकी फिजिक वीक्स में हार्ड और मस्कुलर दिखने लगनी स्टार्ट हो जाती है. ट्रेनिंग के अराउंड आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. और कुछ यूजर्स तो ये भी कहते हैं कि उन्हें ट्रेन लेने के बाद एक अल्फा मेल जैसी फीलिंग आती है. स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव, पावरफुल. और यही ट्रेंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. ब्रेन को ऐसी अल्फा फीलिंग बहुत सिडक्टिव लगती है बिकॉज सडनली योर प्रीवियस नेचुरल वर्जन फील्स वेरी एवरेज. और जब ये ट्रेंड वर्जन आपका न्यू नॉर्मल बन जाता है देन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर ब्रेन. आई मीन दिस इज मी. आई एम इन माय 40s. Who in the right fucking mind will do such a thing, that too on social media? But that's what trend does. 2024 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ड्रग पॉलिसी में 282 मेल एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूजर पर स्टडी हुई. रिसर्चर्स ने स्पेसिफिकली ट्रेंड यूजर्स को सेपरेटली इन्वेस्टिगेट किया. What they saw was higher trend exposure, higher verbal aggression के साथ एसोसिएटेड था. मतलब जितनी ज्यादा ट्रेंड डोसेज थी उतना ही यूजर को वर्बल अग्रेशन था. मतलब गाली गलौज, एब्यूसिव बिहेवियर वगैरह वगैरह. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर ट्रेंड यूजर एग्रेसिव होकर गालियां देता है. रिसर्च एसोसिएशन दिखा रही है, गारंटी नहीं. और 2026 में पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग हो गई. ग्लोबल ड्रग सर्वे के डेटा में 1146 मेल एनाबॉलिक यूजर्स एनालाइज किए गए. इनमें से 237 ने पिछले 12 महीनों में ट्रेंड यूज किया था. सर्वे में पता चला कि ट्रेंड यूजर्स ने दूसरे एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूजर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मूड स्टेबिलिटी, इरिटेबिलिटी और डिप्रेसिव सिम्टम्स रिपोर्ट किए. कार्डियोवैस्कुलर और लिवर रिलेटेड कंसर्न भी ट्रेंड ग्रुप में बहुत कॉमन थे. और नंबर्स देखो, अराउंड 29% ट्रेंड यूजर्स ने इरिटेबिलिटी रिपोर्ट करी, 24% ने डिप्रेशन या लो मूड, 24% ने रैपिड मूड फ्लक्चुएशंस और अराउंड 21% ने एंगर या अग्रेशन रिपोर्ट किया. अगेन ये सेल्फ रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशनल डेटा है. सो रिसर्च ये नहीं कह रही कि एवरी ट्रेंड यूजर विल डू सच अ थिंग, बट पैटर्न इग्नोर भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इस रिसर्च में ट्रेंड यूजर्स का कंपैरिजन नॉर्मल पॉपुलेशन से नहीं बल्कि दूसरे स्टेरॉइड यूजर्स से था. और ट्रेंड यूजर्स में काफी साइड इफेक्ट्स मोर कॉमनली रिपोर्ट हुए हैं. नाउ यू सी द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेंड. यू नो देयर इज अ सेइंग अबाउट ट्रेंड. ट्रेंड गेट्स द वर्स्ट आउट ऑफ यू इन लाइफ एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू इन द जिम. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स ट्रेंड सो सेडक्टिव एंड एडिक्टिव. अगर कोई कंपाउंड सिर्फ साइड इफेक्ट्स देता उसको प्रोबेबली कोई यूज ही ना करता. प्रॉब्लम ये है कि ट्रेंड आपको वो भी देता है जो हर बॉडी बिल्डर डेस्परेटली चाहता है, which is strength, muscularity, hardness और confidence and enhanced alpha version of yourself. वैसे everyone has a different experience with trend. कुछ लोगों के लिए experience irritability हो सकता है, suddenly mood change हो जाना, छोटी सी बात पर गंदा रिएक्शन देना, रिलेशनशिप में unnecessary
unnecessary arguments, anxiety या psychological distress, or eventually developing depression type symptoms. And then comes the physical side effects. 2024 की ट्रेंड रिव्यू स्टडी में यूजर्स ने एक्ने, गायनोकोमास्टिया, इंक्रीज बॉडी हेयर, हाइपरटेंशन और कार्डियक अरिथमिया जैसे एडवर्स साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट किए, और इंजेक्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे इन्फ्लेमेशन, टिश्यू डैमेज और नर्व इंजरी तक रिपोर्ट की गई है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ट्रेन लेता था, मुझे कभी कभी ट्रेन शॉट लेने के बाद गंदी खांसी आती थी, जिसे ट्रेन कॉफ भी कहा जाता है। ये ऐसी खांसी है जो 1 मिनट तक आती रहती है, जैसे कि आपके गले में कुछ फंस गया हो, एंड यू फील एज इफ यू आर choking, you can't breathe. It's a very scary feeling by the way, हाँ। ट्रेन यूज बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए भी एक मेजर कंसर्न है। रिसर्च ट्रेन यूज को हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क के साथ भी एसोसिएट करती आ रही है। लेकिन ट्रेन का सबसे किलर साइड इफेक्ट है, आई डोंट नो इफ आई शुड इवन कॉल इट अ बेनिफिट और अ साइड इफेक्ट, बट मेरे केस में सेक्स ड्राइव बहुत ज्यादा हो गई थी। लेकिन अगेन एवरीवन रिएक्ट्स डिफरेंटली टू ट्रेन। 2026 के सर्वे में कुछ ट्रेन यूजर्स ने डिक्रीज सेक्सुअल फंक्शन भी रिपोर्ट की है, बट ये साइड इफेक्ट ट्रेंड छोड़ने के बाद और भी डेंजरस हो जाता है। जब बॉडी को बाहर से पावरफुल एंड्रोजन्स मिलते रहते हैं, तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं, तो बॉडी अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन सप्रेस कर देती है। प्लस नॉट टू फॉरगेट रिड्यूस्ड स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टिकुलर श्रिंकेज, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, टू नेम सम अदर साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रेन। और हाँ, अगर आप ट्रेन या दूसरे एनाबॉलिक्स छोड़ भी दोगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि अगले हफ्ते एवरीथिंग विल बिकम नॉर्मल। हार्मोनल रिकवरी पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करती है। कुछ लोगों में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन मंथ्स में रिकवर हो सकता है, फर्टिलिटी और स्पर्म प्रोडक्शन को और भी ज्यादा टाइम लग सकता है, समटाइम्स मंथ्स एंड समटाइम्स इवन लॉन्गर। और कुछ यूजर्स में प्रोलॉन्ग्ड लो टेस्टोस्टेरोन भी रह सकता है, जिसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। सो ट्रेन साइकिल खत्म हो सकती है, लेकिन उसका हार्मोनल आफ्टरमैथ उसी दिन खत्म नहीं होता। और परहैप्स ट्रेन का सबसे अंडररेटेड पार्ट है कमिंग ऑफ ट्रेन, मतलब ट्रेन छोड़ना। इमेजिन करो, मंथ्स तक आपने अपने आप को एक डिफरेंट वर्जन में देखा, स्ट्रॉन्गर, हार्डर, मोर मस्कुलर, मोर कॉन्फिडेंट, मे बी मोर अग्रेसिव, और सडनली वही एनहांस वर्जन अब आपका बेंचमार्क बन गया। अब जब आप ट्रेन छोड़ते हो और बॉडी नॉर्मलाइज होना स्टार्ट करती है, तो इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू मेंटली, बिकॉज नाउ आपकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होने लगती है, फिजिक का लुक मस्कुलर से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लिबिडो और मूड भी फ्लक्चुएट करते हैं, और मेंटली आपके लिए अपना ये नॉर्मल वर्जन को एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और यहीं से कुछ लोग दोबारा ट्रेंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें वो ट्रेंड वाला अल्फा वर्जन ऑफ देमसेल्व्स से बहुत प्यार हो जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ ट्रेंड स्टार्ट करना नहीं है, प्रॉब्लम कभी कभी ट्रेंड छोड़कर अपने नॉर्मल वर्जन को एक्सेप्ट करना भी हो सकती है। एंड टुडे व्हेन आई सी यंगस्टर्स यूजिंग ट्रेंड सो कॉमनली, इट हर्ट्स मी। आज जो जिम कल्चर में ट्रेंड को नॉर्मलाइज करा जा रहा है, विच इज बाय द वे एक्सट्रीमली डेंजरस। ट्रेंड टुडे इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स ट्रांसफॉर्मेशन, और यही अनरियलिस्टिक ट्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आजकल के यंग लड़के इंस्पायर हो जाते हैं, और इन ट्रेंड फिजिक्स को देख देख कर अपनी बॉडी को उन ट्रेंड वाली बॉडी से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और रिसर्च में तो ये बॉडी कंपैरिजन स्टेरॉइड यूज करने की इंटेंशन के साथ लिंक किया गया है। 2026 की एक स्टडी में रिसर्चर्स ने देखा कि जो लड़के मसल फोकस सोशल मीडिया कंटेंट में ज्यादा इन्वॉल्व थे और ऑनलाइन अपनी बॉडी को दूसरों से कंपेयर करते थे, उनमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ट्राई करने की इंटेंशन भी ज्यादा थी, बिकॉज ज्यादातर यंग लड़के कंपैरिजन के प्रेशर में तो ट्रेन या एनाबॉलिक्स यूज करना स्टार्ट करते हैं। उसकी इतनी छोटी एज में इतनी रिप बॉडी बन गई है, मैं भी बनाऊंगा। आई मीन थिंक अबाउट इट। आप किसी 20-year-old को डेली सोशल मीडिया पे देखो, he is ripped and appear to be a genetic freak, and then you see yourself in the mirror and suddenly you start feeling small and unattractive. फिर आपको अपनी नेचुरल प्रोग्रेस भी जिम में स्लो लगने लगती है, and then you start contemplating trend use. And in that comparison state, आपको ट्रेंड एक डेंजरस वेटनरी डिराइव्ड एनाबॉलिक कंपाउंड नहीं लगता, बस नेक्स्ट लेवल लगता है कि मुझे भी बस बॉडी का वो नेक्स्ट लेवल अचीव करना है। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज, क्योंकि आप अपनी बॉडी को हमेशा किसी न किसी के साथ कंपेयर करते रहोगे, और ये कंपैरिजन आपको एनाबॉलिक्स की तरफ हमेशा पुश करता रहेगा, एंड इवेंचुअली यू विल पे द प्राइस ऑफ यूजिंग दिस डेंजरस एनाबॉलिक्स। तो इसीलिए माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स। ट्रेंड हो या कोई भी एनाबॉलिक, इट हैज सिवियर साइड इफेक्ट्स व्हिच कैन डिस्ट्रॉय योर ऑर्गन्स। मैं लकी था जो बच गया और आपको आज एजुकेट कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी।